प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 12 हिंदी काव्य की व्याख्या के अंतर्गत हम लोग जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग की व्याख्या सीख रहे हैं। इसमें भाग 3 तक की व्याख्या आपको बताई जा चुकी है, जिसमें छंद संख्या 6 तक की व्याख्या आप लोग सीख चुके हो। आपने यदि वो पहले की वीडियो न देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप भाग 1, 2 तथा 3 की वीडियो देख सकते हैं तथा पहले की व्याख्याएं सीख सकते हैं। भाग 4 के अंतर्गत हम छंद संख्या 7 और छंद संख्या 8 की व्याख्याएं सीखेंगे। तो चलिए छंद संख्या 7। उधो यही सुधो से संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक न विवेक ब्रज बारी हैं। कहे रत ना करे असीम रावरी, तो क्षमा क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी हैं। दीजे और ताजन सब जो मन भावे पर, कीजे न दरस रस वंचित विचारी हैं। भली हैं बुरी हैं और सलज्ज निरलज्ज हुए, जो कहें सो है मैं परिचारिका तुम्हारी हैं। प्रिय छात्रों, उद्धव ने श्री कृष्ण का संदेश गोपियों को दिया, साथ ही अपने निर्गुण ब्रह्म का उपदेश, योग का उपदेश भी गोपियों को दिया। और गोपियों ने उनके उस निर्गुण ब्रह्म के उपदेश को अपने तर्कों के साथ पूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया। अब उद्धव के जाने की बेला है, इसलिए गोपियां उद्धव से श्री कृष्ण के प्रति अपने मन की बातें व्यक्त कर रही हैं, अपना संदेश दे रही हैं। वो संदेश क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इस सुंदर मनहरण कवित्त में, मनहरण सवैये में बहुत ही सुंदरता के साथ गोपियों का वह संदेश व्यक्त किया है। आप इसका संदर्भ लिखना चाहें तो लिख लें। प्रस्तुत काव्य पुष्प, हमने यहाँ पर काव्यांश को काव्य पुष्प कहा है। प्रस्तुत काव्य पुष्प हमारी काव्य वाटिका हिंदी के उद्धव प्रसंग नामक काव्य तरु से चुना गया है। इस काव्य तरु के वनमाली आधुनिक काल के ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। प्रिय छात्रों, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव ई है सुधो सो संदेश कही दीजो एक, जानती अनेक ना विवेक ब्रज बारी हैं। हे उद्धव, हम गोपियों का यह सुधो सा, यह सीधा सा एक संदेश श्री कृष्ण से कह देना। क्या संदेश है? सीधा सा संदेश है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम गोपियों का एक सीधा साधा संदेश श्री कृष्ण से जाकर कह देना, क्योंकि हम गोपियां जानती अनेक ना विवेक, अनेक प्रकार से हम गोपियों के विवेक नहीं है। हम गोपियां छल कपट रहित हैं। हम तर्क कुतर्क नहीं कर सकती, क्योंकि ब्रज बारी हैं। हम ब्रज की अबलाएं हैं, अशिक्षित हैं, तुम्हारी तरह पढ़ी लिखी नहीं हैं। इसलिए एक संदेश, सीधा सा संदेश, हे उद्धव, जब श्री कृष्ण से मिलना तो हम गोपियों का एक सीधा सा संदेश श्री कृष्ण को कह देना, क्योंकि हम गोपिका अनेक प्रकार से छल कपट तर्क वितर्क नहीं जानती, अबलाएं हैं, अशिक्षित हैं। कहें रत्नाकर असीम रावरी तय क्षमा। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, असीम रावरी तय क्षमा। रावरी का अर्थ है आपकी, असीम का अर्थ है सीमाहीन। आपकी क्षमा करने की शक्ति असीम है, अपरंपार है, सीमाहीन है, किंतु क्षमता कहाँ लो अपराध की हमारी है।
हम गोपियों की क्षमता बहुत बड़ा अपराध करने की नहीं है। हम कितने ही अपराध क्यों न करें, इतना बड़ा अपराध हम कभी नहीं कर सकती कि क्षमा करने योग्य ना हो, या आपके क्षमा करने की शक्ति तो अपरंपार है, तो हम कितने भी अपराध क्यों न करें, आपके उदार स्वभाव के कारण तो हमें क्षमा मिल ही जाएगी। हमसे अपराध करने की इतनी शक्ति नहीं है कि आप उसे क्षमा न कर सको। इसलिए हे श्री कृष्ण, दीजिए और ताजन, अगर हमें कष्ट देना ही है दीजिए, अगर हमें कष्ट देना है तो और ताजन, और प्रकार के कष्ट दो। ये विरह का कष्ट हम गोपियों को मत दो, ये दर्शन सुख से हम गोपियों को मत वंचित करो। दीजिए और ताजन, और प्रकार की ताजन अर्थात ताड़ना प्रताड़ना कष्ट, आपको जो कुछ अच्छा लगे आप हमें दे सकते हो। सबे जो मन भावे, आपके जो कुछ भी मन को अच्छा लगे, जो कुछ भी मन को सुंदर लगे, भावे अर्थात सुंदर लगे अच्छा लगे, उस प्रकार की ताड़ना कष्ट आप हमें दे सकते हो। किंतु हे श्री कृष्ण, कीजिए न दरस रस वंचित, अपने दर्शन रूपी रस से हम गोपियों को वंचित मत करो, क्योंकि बिचारी हैं हम गोपियां, तो बिचारी हैं, अबलाएं हैं, आपके ही निरंतर आपके ही आने की राह देखती रहती हैं, आपको ही सोचकर जीवन जीती रहती हैं, आपकी ही बातों को निरंतर कथा एक दूसरे से कहती सुनती रहती हैं। आपके अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है, आप हमारे रोम रोम में समाये हुए हो। इसलिए हे श्री कृष्ण, कीजिए न दरस रस वंचित, अपने दर्शन रूपी रस से हम गोपियों को वंचित मत करो। आपके लिए हम गोपियां भली हैं, बुरी हैं, सलज्ज हैं, निर्लज्ज हो गए। आप हमें जो कुछ भी समझें, आप हमें भली समझते हैं, अच्छी समझते हैं, तो हम गोपियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं। बुरी समझते हैं तो बुरी ना होते हुए भी चलो हम आपके लिए बुरी हैं। सलज्ज अर्थात लज्जाशील समझते हैं तो हम गोपियां लज्जाशील हैं, और निर्लज्ज समझते हैं तो चलो हम गोपियां लज्जाहीन भी हैं। जो कहें सो हैं। हे श्री कृष्ण, आप हमें जैसा कहें हम वैसी ही हैं, लेकिन हे श्री कृष्ण, परिचारिका तुम्हारी है, हम तुम्हारे चरणों की सेविका हैं। इस कृपा से आप हमें वंचित मत करो, हम आपके चरणों की आराधिका हैं, आपके चरणों की सेविका हैं। इसलिए हे श्री कृष्ण, आप हमें अपने दर्शन रूपी रस से वंचित मत करो, और एक बार ब्रज आकर अपने दर्शन अवश्य करा दो। प्रिय छात्रों, छंद संख्या 7 की अर्थ और व्याख्या सीख लेने के बाद अब हम छंद संख्या 8 की तरफ चलते हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है इस छंद संख्या 8 का कि उद्धव विदा हो रहे हैं। उद्धव की विदाई का प्रसंग है। वह ब्रज से मथुरा वापस लौट रहे हैं। वापस लौटने पर राधा, यशोदा, नंद, गोपियां उन्हें श्री कृष्ण को देने के लिए विभिन्न प्रकार का उपहार लेकर आती हैं। इसका वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने इस सुंदर मनहरण सवैये में बहुत ही सुंदरता के साथ किया है कि धाई जित तित विदाई है तो उद्धव की, धाई जित तित विदाई है तो उद्धव की, गोपी भरी आरती संभारती न सासुरी, कहे रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, को गुज अंजलि उमा है प्रेम आसुरी, भाव भरी को लिए रुचिर सजाव दही, को मही मंजुदा विदल कति पासुरी, पीत पट नंद जसुमति नवनीत नयो कीरति कुमारी, सुरबारी दही बांसुरी। बहुत ही सुंदर अर्थ भी है इसका, आप लोगों को अच्छा लगेगा, पूरा देखिएगा, पूरा सीखिएगा कि धाई जित तित विदाई है तो उद्धव की। उद्धव को विदा होने का समाचार
ब्रज के गांव में फैल गया। जब उद्धव आए थे तब भी ब्रज के गांव में आने का समाचार मिला था, तब भी गोपियां दूर दूर से उन उद्धव से मिलने के लिए आ रही थी। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावनी जब लगी, कहे रतना कर गुआलिनी की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवनी तब लगी, दौरी दौरी नंद पौरी आवनी तब लगी। जब उद्धव आए थे तो दूर दूर के गांव से गोपियों को जैसे जैसे संदेश प्राप्त हुआ कि श्री कृष्ण के मित्र सखा उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेकर नंद बाबा के दरवाजे पे आए हुए हैं, तो 84 कोस का जो ब्रजमंडल है, उस ब्रजमंडल के गांव की गोपियां उद्धव से मिलने के लिए दूर दूर से झुंड के झुंड बनाकर आना शुरू कर दी। अब उद्धव जा रहे हैं, देखो प्रेम की सीमा क्या होती है। उद्धव जा रहे हैं, उद्धव विदा हो रहे हैं। उद्धव ने गोपियों के मन की बात नहीं कही है। उद्धव ने श्री कृष्ण के संदेश तो दिया जरूर, लेकिन अपने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दिया जो गोपियों को अच्छा नहीं लगा। फिर भी उद्धव हैं तो श्री कृष्ण के सखा, और जो श्री कृष्ण का सखा है वो गोपियों के लिए अप्रिय कैसे हो सकता है। इसलिए दूसरा कोई होता तो कहता कि संदेश जो देना था दे दिए, अब जाएं अकेले, लेकिन नहीं। गोपियों को समाचार मिल गया कि उद्धव अब विदा होने वाले हैं, इसलिए धाई जित तित तय, जित तित इधर उधर दूर दूर के गांव में जहां कहीं भी गोपियां थीं, ये समाचार सुनकर के उद्धव जी अब मथुरा वापस लौट रहे हैं। उद्धव से मिलने के लिए, उद्धव को विदा देने के लिए धाई दौड़ पड़ी विदाई हेत उद्धव की। उद्धव को विदा करने के लिए दौड़ पड़ी। गोपी भरी आरती, गोपी आरत से भरी हुई। आर्त का अर्थ होता है दुख, आरती का है दुख। गोपियां दुख से भरी हुई हैं कि अरे उद्धव आए थे, इसी के बहाने श्री कृष्ण की कुछ बातें हो जाया करती थीं, श्री कृष्ण के बारे में कुछ तो कहते थे, कुछ तो हम पूछ लेती थी, लेकिन अब तो उद्धव जा रहे हैं, इसलिए अब शायद श्री कृष्ण की बातें भी सुनने को न प्राप्त हों। इसलिए गोपी भरी आरती, गोपी दुख से भरी हुई हैं। संभारती न सासुरी, इतनी तेज दौड़ी हुई उद्धव से मिलने के लिए आ रही हैं कि संभारती न सासुरी, वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हैं, अपनी सांस भी नहीं संभाल पा रही हैं। हाँफते हुए दौड़ते हुए सांस फूल रही है, लेकिन फिर भी वो दौड़ते हुए उद्धव को विदा देने के लिए दौड़ी हुई चली आ रही है। और विदाई भी कैसी, सामान्य विदाई नहीं है, क्योंकि अपने प्रिय के पास जब कोई जाता है तो उसके लिए कोई ना कोई उपहार तो दिया जाता है। श्री कृष्ण मथुरा के राजा हैं, गोपियां ब्रज की अबलाएं हैं। मथुरा के राजा को भेंट देने के लिए कोई ऊंची चीज, बड़ी चीज होनी चाहिए, लेकिन गोपियों को इस चीज की चिंता नहीं है, वो प्रेम से भरी हुई है। श्री कृष्ण में के साथ बचपन के दिनों में बिताए गए क्षणों को याद करके उनका प्रिय जो वस्तु है, वो प्रिय वस्तु उद्धव को भेंट कर रही हैं कि हे उद्धव, ये मेरी प्रिय वस्तु तुम हमारे प्रिय श्री कृष्ण को प्रदान कर देना। तो धाई जित तित ते विदाई है, तो उद्धव की गोपी भरी आरती समारती न सासुरी, और कहाँ रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए। कोई कोई गोपिका मोर के पंखों को लिए हुए चली आ रही है कि ये मोर मुकुट पहनते हैं हमारे श्री कृष्ण, ये मोर का पंख उन्हें बहुत पसंद है, इसलिए यह मोर पंख अगर दूंगी तो उद्धव बताएंगे कि किस गोपिका ने इस मोर पंख को दिया है, और उन्हें हमें अवश्य याद करेंगे, हमारी अवश्य याद आएगी कि कहें रत्नाकर मयूर पक्ष को लिए, और को गुंज अंजलि, गुंज अंजलि घुमची की माला,
प्रिय छात्रों, एक छोटा सा बीज होता है जो लाल और काले रंग का होता है, बहुत ही गहरे लाल रंग का और गहरे काले रंग का होता है। वो गुंजा कहा जाता है, वह घुंघची कही जाती है। बहुत ही सुंदर होता है, उसकी माला लोग बनाते थे। वह माला श्री कृष्ण भी पहनते थे। तो कोई गुंज अंजलि, कोई घुंघची की माला लिए हुए उमा है प्रेम आसुरी, प्रेम के आसुर को बहाती हुई उद्धव से मिलने के लिए दौड़ी चली आ रही है। कोई मोर के पंखों को लिए तो कोई घुंघची की माला श्री कृष्ण के लिए बना कर रखी थी। कोई कोई गोपिका वो घुंघची की माला को लिए हुए श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए, उद्धव से मिलने के लिए चली आ रही है। किसी के पास ये भी नहीं था तो भाव भरी को लिए रुचिर सजाओ दही। भाव भरी का अर्थ है प्रेम से भरी हुई। को लिए कोई गोपिका लिए हुए, रुचिर का अर्थ है स्वादिष्ट और सजाओ का अर्थ है मलाईदार दही। कोई कोई गोपिका अत्यधिक प्रेम से भरी हुई सुंदर मलाईदार दही लिए हुए, मटके में दही लिए हुए उद्धव के पास दौड़ी चली आ रही है कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, इसलिए ये मक्खन, ये दही सजावदार है, मलाई से युक्त है, ये दही श्री कृष्ण को भेंट कर देना। और कोई कोई गोपिका तो ऐसी थी कि जिसके पास बेचारी के दही भी नहीं था, उसने उसे मथ के मट्ठा बना लिया था। तो मही का अर्थ है मट्ठा। और को मही, कोई कोई गोपिका जिसके पास दही नहीं बचा था, वो प्रेम से भरी हुई मही ही, मट्ठा ही लेकर मंजुदाब दलकति पासुरी, दलकति अपनी फटती हुई पासुरी अर्थात पसलियों में दबाए हुए चली आ रही है कि हे उद्धव, यह हमारा मट्ठा ही शेष बचा हुआ है, लेकिन मैं श्री कृष्ण को प्रेम से अर्पित करती हूँ। यह प्रेम से दिया गया हमारा मट्ठा ही श्री कृष्ण को दे देना और हमारा नाम बता देना कि इस गोपिका ने, जिसके पास मही ही शेष बचा हुआ था, वो अपने बचे हुए मही को ही अपने हिस्से से निकालकर श्री कृष्ण को विदाई के, श्री कृष्ण को देने के लिए लेकर आई थी। पीत पट नंद जसुमति नवनीत देओ। नंद बाबा ने क्या भेंट दिया? पीत पट। नंद बाबा ने पीतांबर वस्त्र प्रदान किया, लेकिन माता जसोदा ने अपने लल्ला के लिए नवनीत नयो, ताजा मक्खन प्रदान किया कि मेरे लल्ला को पता नहीं मथुरा में मक्खन मिल पाता है या नहीं, इसलिए हे उद्धव, ये मक्खन हमारे लल्ला को दे देना। कीर्ति कुमारी सुरबारी दई बांसुरी। कीर्ति कुमारी अर्थात राधा ने, सुरबारी अर्थात सुरीले स्वर वाली बांसुरी श्री कृष्ण को देने के लिए उद्धव को प्रदान की कि हे उद्धव, यह सुरीले स्वर वाली बांसुरी हमारे प्यारे श्री कृष्ण को प्रदान कर देना। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से इस छंद संख्या 8 की भी व्याख्या और अर्थ हमने आपको अच्छे तरीके से समझा के बताया। आपको यह व्याख्या और अर्थ कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट से हमें अवश्य सूचित कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। एक बार ना समझ में आने पर 2 बार 3 बार देखिएगा, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में इस पर जो प्रश्न पूछे जाएं उसका आप अच्छे तरीके से, सहजता से उत्तर दे सकें। धन्यवाद।